नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 के बारे में दोस्तों, कि वैकेंसी दोस्तों कब तक आएगी। ठीक है, बिहार दरोगा वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, क्या सरकार हम लोगों के साथ मजाक कर रही है दोस्तों। ठीक है, नए अभ्यर्थी क्या करें, बहुत ऐसे सवाल है दोस्तों आप लोगों के मन में। और बच्चा दोस्तों कमेंट भी कर रहा था कि दोस्तों मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, क्या मैं दरोगा की तैयारी कर सकता हूँ, या फिर मैं अभी इंटर क्लियर किया हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या मैं दरोगा की तैयारी कर सकता हूँ दोस्तों। यस, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका सपना दरोगा बनना है दोस्तों, ठीक है, डबल स्टार लगाना है, अच्छी खासी सैलरी पानी है, ठीक है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी, अगर आप ग्रुप डी, ठीक है, एनटीपीसी, है ना, एसएससी कोई भी अगर आपको वैकेंसी आती है, अगर आप उस तैयारी करते हैं तो उसमें मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, कि कोई और नहीं करेगा। ठीक है, ये आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार दरोगा वैकेंसी के बारे में कि कब तक आएगी दोस्तों। देखिए, बात ये करेंगे दोस्तों, 2024 तो खत्म हो चुका है। ठीक है, 2024 खत्म हो चुका है, 2025 जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी भी आधा खत्म हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। वैकेंसी कब तक आएगी, सरकार दोस्तों क्या कर रही है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इलेक्शन होता है, ठीक है, और उसका रिजल्ट कुछ दिन के बाद ही आ जाता है। लेकिन ऐसा हम लोग के साथ ऐसा होता ही नहीं है, अभ्यर्थी के साथ जो दरोगा तैयारी करते हैं या फिर कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आता है, ठीक है, एक तो लेट से आता है, बहुत कम वैकेंसी भी देते हैं। ग्रुप डी में ऐसे ही हुआ, ठीक है, बहुत कम वैकेंसी आया। ठीक है, उम्मीद जितना हम लोग किए हुए थे उतना आया ही नहीं, और आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। और सो एग्जाम भी क्या होता है, लेट से लेते हैं। ठीक है, बच्चे पस्त हो जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दिक्कत है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग तैयारी में तो लगे रहिए। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सवाल रहता है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो सर तैयारी कब तक करूँ। ठीक है, तैयारी मैं कब तक करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। वो सब चीज़ से बच के रहना है। करना क्या है कि आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो क्या कीजिए, होम ट्यूशन दीजिए दोस्तों। ठीक है, होम ट्यूशन 2-4 बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर अगर आपके पास होम ट्यूशन देना क्या दिक्कत है, 2-3 घंटा आप दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा उधर भी टाइम स्पेंड कीजिएगा, आपका माइंड उधर लगा रहेगा, और कुछ खर्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि जो होम ट्यूशन से थोड़ा अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। ठीक है, अगर आप एक बच्चा पढ़ाते हैं या फिर 2 बच्चा पढ़ाते हैं तो 1000-1500 रुपया 2 बच्चे पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप होम ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा सा अपना सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, वैकेंसी मेरे आने का ख्याल है कि लास्ट मार्च तक आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों होली तक तो अभी कोई संभावना नहीं है, होली के बाद ही वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बात ये करेंगे, समझिए यहाँ पे मैं दोस्तों बात ये कर रहा हूं कि बिहार दरोगा वैकेंसी जब आएगी, ठीक है, बिहार दरोगा वैकेंसी, ठीक है, 2025 जब आएगी, ठीक है, ये नहीं कि तब से ही तैयारी करना है। तैयारी दोस्तों अभी से शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, अभी से ही शुरुआत कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम तो आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। कम से कम की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, 10 घंटा, ठीक है, 12 घंटा, 14 घंटा, ठीक है, कितनों भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, बात ये दोस्तों कि लेकिन अभी से कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा हो चुका है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, किसी का भी लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, किसी का भी लगाइए। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो कम से कम आपका स्कोर कितना आना चाहिए, आपका जो स्कोर है कम से कम 70 प्लस आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 70 प्लस स्कोर आपका आना चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्तों, आपका सिलेबस कवर हो चुका है तभी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, लेकिन आपका अगर सिलेबस नहीं कवर हुआ है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए ही मत। सबसे पहले आप सिलेबस कवर कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। एक बात याद रखिएगा, जो दोस्तों आप सिलेबस नहीं कवर किए हैं और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा दोस्तों, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ सवाल उधर से रहेगा, कुछ सवाल इकोनॉमिक्स से रहेगा, कुछ आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा, तो कुछ साइंस से रहेगा। जब आप पढ़े नहीं है तो सवाल कहाँ से पता चलेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिलेबस कवर कीजिए, किसी टीचर को पकड़कर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, ठीक है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं।
सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 70 प्लस के आसपास होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 70 प्लस, 75, 80 के आसपास आपका स्कोर दरोगा एग्जाम तक आते आते हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको जान लीजिए। मान लीजिए कल आपका दरोगा एग्जाम है, अगर आप सेट लगा रहे हैं तो आपका 70 प्लस आ रहा है, तो ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से एक सेफ स्कोर में है। ठीक है, सेफ जोन में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये था प्रैक्टिस सेट का। ठीक है दोस्तों, सिलेबस दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखिएगा। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, ये दोस्तों सिलेबस है आपका। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं, विविध हो गया, खेलकूद हो गया। ठीक है, कंप्यूटर से सवाल पूछता है दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण से सवाल पूछने लगा है, वर्ल्ड हिस्ट्री दोस्तों आपका सवाल पूछने लगा है। इसलिए आप लोग सभी सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी है दोस्तों, मेरे ख्याल से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, नए अभ्यर्थी क्या करे। ऐसे बहुत सारा सवाल रहता है बहुत सारे बच्चे का, दोस्तों नए अभ्यर्थी क्या करे। तो नए अभ्यर्थी करना क्या है कि नए अभ्यर्थी अगर आप अभी इंटर कंप्लीट किए हैं, ठीक है, आप अभी शुरुआत की है दरोगा तैयारी करने के लिए, आप किसी और चीज का तैयारी कर रहे थे, आपको लग नहीं हम जीके जीएस मेरा बढ़िया है, हम सिर्फ स्पेशल दरोगा की तैयारी करेंगे दोस्तों, वो क्या करे आराम से सबसे पहले तो सिलेबस कवर करे। ठीक है, क्या करना है दोस्तों आप लोग को, नए अभ्यर्थी के लिए बात करते हैं, वो अपना सबसे पहले दोस्तों सिलेबस कवर कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा दोस्तों आप लोग, अपना सिलेबस। ठीक है, सिलेबस कवर कीजिएगा सबसे पहले। किसी भी टीचर को सिलेबस कवर करने के बाद ही आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट जब आप लगा रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, किसी चीज का जब प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितना सही हो रहा है, ठीक है, जितना सही हो रहा है वो तो सही है, जो गलत हो रहा है दोस्तों, जिस चैप्टर से ज्यादा गलत हो रहा है उस चैप्टर को जाके वहां पे पढ़ना है, किसी बुक से पढ़ना है, किसी का नोट से पढ़ना है। ठीक है, उसे दोस्तों क्या होगा कि धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझ रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं कि कौन सा बुक पढ़े, ठीक है, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, सबसे बेस्ट बुक अभी तो फिलहाल लूसेंट चल रहा है। ठीक है, लूसेंट को आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, लूसेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, और दोस्तों एनसीईआरटी बुक हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी बुक हो गया दोस्तों, लूसेंट हो गया। लूसेंट देखिए, लूसेंट जब आप पढ़ते हैं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों और एक लूसेंट सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लूसेंट को सब्जेक्टिव पढ़िए। ठीक है, लूसेंट को सब्जेक्टिव पढ़िएगा, और जिस लूसेंट में सब्जेक्टिव, आप मुगल वंश पढ़े, ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़े लूसेंट। उसके बाद क्या कीजिए, लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों, वो मेरे पास है, देखिए यहाँ पे, ये लूसेंट का दोस्तों ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें मुगल वंश को जाकर इसका सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका, देखिएगा कि कौन सवाल गलत हो रहा है, कौन सा सवाल सही हो रहा है दोस्तों, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, इसे सारे सवालों का जवाब को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है दोस्तों। लूसेंट में आपको बताया एनसीईआरटी बुक किसका, महेश कुमार बंडमाल का आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, साइंस के लिए क्विक दृष्टि को आप पढ़ सकते हैं, बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, आप अपना जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी ही। ठीक है, सब प्लस में आपको धैर्य बना के रखना है। धैर्य बना के रखना मतलब है कि वैकेंसी आएगी, ठीक है, वैकेंसी आएगी और आप अपना क्या कीजिएगा, वैकेंसी आने के बाद, वैकेंसी तुरंत आने के बाद, ठीक है, वो आपको ज्यादा समय भी नहीं देगा, इतना जान लीजिएगा, ज्यादा आपको समय मिलेगा भी नहीं। इसीलिए आप अपना तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और आप अपना स्कोर बढ़ाते रहिए प्रैक्टिस सेट लगा के। ठीक है, और उसको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, कम से कम 8 घंटा हम आपको बताए थे, सेल्फ स्टडी कम से कम 8 घंटा कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, इतने ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।